हेलो फ्रेंड्स। एसएससी सीजीएल एवं एमटीएस एग्जाम 2024 के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके 2024 में हुई सभी एसएससी एग्जाम्स जिसमें आपके सीपीओ सीएचएसएल है, उससे पहले आप जितनी एसएससी एग्जाम 2024 में हुई थी उसमें 250 प्लस आपके हिस्ट्री क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सभी आपके पीवाईक्यू फॉर्मेट में रहने वाले हैं और आप उसकी कंप्लीट पीडीएफ लिंक कमेंट से मिल जाएगी, वहां से भी इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए हिस्ट्री की वैल्यू इन एसएससी एग्जाम्स, देखिए आपके सीएचएसएल में आपके 6% है, सीयूपी में आपके 9%, जेई के अंदर आपके 6%, यहाँ फेज 12 में सबसे अधिक आपके 23%, यहाँ आपकी जीटी की बात करें तो आपके 7%, तो आपके लगभग आपके सीजीएल एवं एमटीएस में भी आपके 7 से 8% आपके हिस्ट्री की वैल्यू रहने वाली एग्जाम के अंदर, इतनी आपकी इसकी वैल्यू नहीं है, पर भी हिस्ट्री बहुत ही महत्वपूर्ण आपका सब्जेक्ट रहने वाला है। पहले हम देखिए आपके सीएचएसएल के क्वेश्चन आप डिस्कस करने वाले। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बृहत्कोश के लेखक थे? तो आपका राइट क्वेश्चन आपका ऑप्शन हो जाएगा हरिसेन। हरिसेन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 1 दयानंद सरस्वती इसके बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा फुले द्वारा लिखित वर्ष 1873 में प्रकाशित जाति व्यवस्था की पहली आलोचना में से एक है, तो आपकी पुस्तक हो जाएगी गुलाम गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बादामी या वातापी चालों के मूल रूप से किस शक्ति के अधीन थे? तो आपके कदम वंश के अधीन थे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो आपके भरत मुनि। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल साम्राज्य के दौरान ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता था? तो आपके भरमदे इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन विक्रमशील विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? तो आपके ऑप्शन नंबर 1 धर्मपाल। यह भी आपके एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है। धर्मपाल आपके विक्रमशील विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश था? तो आपके अरविंदो राजवंश विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी पुस्तक हरिपाल द्वारा लिखी गई थी? तो आपके संगीत सुधाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलिपुरम मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में किया हुआ था? तो आपके पल्लव राजवंश के समय आपके महाबलीपुरम मंदिरों का निर्माण हुआ था। महान राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथ द्वारा सेव के भव्य मंदिर का निर्माण किस स्थान पर किया गया था? तो आपके एलोरा के अंदर आपके शिव धर्म के इधर आपके कृष्ण देव द्वारा आपके भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1856 में एक कानून पारित किया, यह निम्नलिखित में से किस सामाजिक सुधार के लिए था? तो आपके विधवा पुनर्विवाह से एक सम्मिलित आपके अधिवेशन पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश की वंशावली बिजोलिया शिलालेख में पाई जाती है? तो आपके झामंद राजवंश की वंशावलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन से पहले निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता थी? तो आपके स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध यानी आपके सैनिक विद्रोह कब हुआ था? तो आपके 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलबन के निम्नलिखित में से किस प्रथा से सिजदा और पेपोस प्रथा का अनुसरण किया? आपके बलबन ने से आपके फारसी धर्म से प्रथा का आपका अनुसरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की गदर पार्टी की स्थापना देश में सोवन सिंह भकना, काशीराम, हरमान सिंह, डूलीलाड और लाल हरदयाल एवं अन्य द्वारा की गई थी। आपके 1913 में आपके गदर पार्टी की स्थापना आपके सोवन सिंह भकना द्वारा इसमें प्रमुख थे, इनकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पाल शासक ने अस्थायी रूप से कनौज पर कब्जा कर लिया था? तो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा धर्मपाल व आपके शासक जिन्होंने कनौज पर अस्थायी कब्जा कर लिया था। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था? तो रामकृष्ण परमहंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1773 में इंग्लैंड के राजा द्वारा किस अधिनियम की घोषणा ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था? तो आपके विनिमय अधिनियम 1773 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी भारत के पाल वंश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा आपका कथन गलत है? तो कथन नंबर 2 आपके धर्मपाल में विलापी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आपके धर्मपाल ने आपके विलापी विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की थी। धर्मपाल ने आपकी विलापी विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के पाल कौन थे? तो आपके एक राजवंश जिसकी आपके पूर्वी भारत में उदय होता। कौन थे आपके पाल? एक राजवंश जिसका उदय आपके पूर्वी भारत में होता। गुलामगिरी के रचयिता कौन है?
तो आपके ज्योतिबा फुले क्वेश्चन रिपीट हुआ और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों में से किसने मेवाती समुदाय से निपटने के लिए रक्त एवं लोही नीति अपनाई थी? तो आपके बलबन, ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल राइट हो जाएगा बलबन। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में प्रसिद्ध विनिमय अधिनियम 17 जारी किया, जिसने आपके सती प्रथा को अवैध और अदालतों द्वारा दंडनीय घोषित करवाया गया? तो आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा कौन सा अधिनियम बनाया गया जो कि आपके आग्नेय अस्त्रों के निर्माण, बिक्री, अधिकार और परिवहन को नियंत्रित करता था? तो आपके भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस चोल सम्राट द्वारा बनाया गया था? तो आपके तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण आपके राजा राज चोल द्वारा करवाया गया था। 1932 में काका हाथरस द्वारा स्थापित संस्थान कौन सा है? तो आपके संगीत काराली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1151 में लड़े गए त्रायन के प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी को किसने पराजित किया? तो पृथ्वीराज चौहान। और आपके 1192 त्रायन द्वितीय युद्ध की आपकी पराजय की साइड पृथ्वीराज की पराजय हुई और प्रथम युद्ध की विजय हुई थी। आपने दो लड़ाई त्रायन के प्रथम और त्रायन का द्वितीय युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडे द्वारा आपके बॉम्बे में की गई थी। कब आपके बॉम्बे में इसकी स्थापना की गई थी? महाराष्ट्र और औरंगाबाद के पास एलोरा में कैलाश मंदिर आपके राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने आपके खुद को जिले इलाही के रूप में पेश किया? बलबन ने इसकी आपकी उपाधि सर्वप्रथम ली थी। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसके प्रयासों के कारण 1856 में पहला हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पेश किया गया था? तो आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जयंती राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन का प्रतीक है, जिनका जन्म आपके पोरबंदर में हुआ था। कहाँ? आपके पोरबंदर गुजरात के अंदर। दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन सा था? आपके मामलुक यहाँ पे गुलाम राज, मामलुक यहाँ के गुलाम राजवंश, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपके 1206 ईस्वी में की थी। 1206 ईस्वी में इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के पहले गृह मंत्री थे, को किस नाम से जानते हैं आपके? तो इन्हें आपके भारत के लौह पुरुष के नाम से थे, आयरन मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चोल सम्राट ने वेलोरा की लड़ाई में पांड्य राजा मारमर्मन राज सिंह द्वितीय को हराया था? तो आपके परातन के प्रथम ने आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर जयंती पर भगवान महावीर का जन्मदिन मनाया जाता है, जो कि आपके जैन धर्म के 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह अकबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब कथन नंबर 2, उसने दीन इलाही नामक एक धर्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज को पहले किस नाम से? तो आपके ब्रह्म सभा के नाम से, किसी आपके ब्रह्म सभा के नाम से। कलकत्ता में ब्रह्म समाज नामक सुधार संगठन की स्थापना आपके राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। 11वीं शताब्दी में गजनी के मोहम्मद के अधीन गजनी अफगानिस्तान में एक छोटा सा शहर है, जिसके आपके गजनी के विशाल साम्राज्य की राजधानी बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने। वर्ष 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा किस स्थान पर आपके ब्रह्म समाज नामक संस्था की आपके गठन किया गया था? तो आपके कलकत्ता के अंदर आपके किस आपके ब्रह्म समाज का गठन आपके राजा राम मोहन द्वारा 1828 में किया गया था। 1919 में महात्मा गांधी द्वारा विरोध किया गया कौन सा अधिनियम भारतीय लोगों की नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला था? तो आपके रोलेक्ट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपके सी विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक थे। बहमनी सल्तनत के संस्थापक कौन थे? आपके अलाउद्दीन हसन बहमना के बहमनी राज्य के संस्थापक थे। बिल्हान निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दरबारी कवि थे? तो विक्रमादित्य आपके 6 विक्रमादित्य आपके षष्ठ के आपके कौन? बिल्हान आपके दरबारी कवि थे। मुस्लिम समुदाय के बीच एकता के प्रतीक के रूप में ऑटोमन खलीफा को बचाने के लिए अली बंधु और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के नेतृत्व में चलाए गए अभियान का नाम था? तो आपके खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट ने प्राचीन हिंदू पौराणिक ग्रंथों और रामायणों, महाभारत और फारसी का अनुवाद किया था? तो आपके अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
1928 में नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी? तो आपके हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। अकबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो अब कथन नंबर 1 और 3 कि उसने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी, सॉरी सत्य है। कौन सा कथन आपके सत्य है? उसने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी, उसने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। किससे? आपके फतेहपुर सीकरी उसने अपनी राजधानी बनाया था। पाल साम्राज्य संस्थापक आपके गोपाला के पाल साम्राज्य संस्थापक थे। 1930 में शुरू हुई किस महत्वपूर्ण घटना ने भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए अहिंसक आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित और संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका आपके निभाई? नमक सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने तुगलक वंश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? आपके तैमूर ने। राष्ट्रकूटों द्वारा आपके बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपके एलोरा के अंदर आपके कैलाश मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म संसद में अपना भाषण किस वर्ष दिया था? तो आपके 1893 का। कब? आके 1893। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध बाबर और आपके राणा संघ के बीच में लड़ा गया था। 1916 में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना के लिए जाने जाने वाले प्रसिद्ध ब्रिटिश समाज सुधारक का नाम आपके तो एनी बेसेंट। निम्नलिखित में से किस दिल्ली सल्तनत शासकों में से किसने दक्षिणी भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को भेजा? अलाउद्दीन खिलजी। प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो आपके 1867 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? सीयूपी एग्जाम देखने वाले किसे? आपके सीयूपी में से भी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले। कथा श्री सागर एक साहित्य कृति मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? आपके संस्कृत भाषा में। जिन शैलेंद्र राजाओं का भारतीय शासकों के साथ नजदीकी संपर्क था वे निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित थे? आपके बौद्ध धर्म। सेल्यूकस प्रथम द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में निम्नलिखित में से कौन सा दूत भेजा गया? तो आपके मेगास्थनीज भेजा गया था। वास्को डी गामा जिसने आपके यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की किस देश के थे? आपके पुर्तगाल के आपके नाविक कौन थे? आपके वास्को डी गामा। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में वित्त और पुनर्विवाह के प्रवर्तक और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ पुणे में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था? आपकी लड़कियों के लिए किसने स्कूल खोला था? ज्योतिराव गोविंद फुले की पत्नी आपकी सावित्रीबाई फुले ने आपके पुणे में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा आपके अवध का विलय किस वर्ष किया गया था? 1856। कब? 1856। ऋग्वेद संहिता में कितने मंडल हैं? तो आपके 10 मंडल। निम्नलिखित में से किस ने दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा की रस्म शुरू की थी? तो आपके गयासुद्दीन बलबन। 16 अगस्त 1904 को साप्ताहिक पत्रिका इत्तेहाद में प्रकाशित देशभक्ति गीत सारे जहां से था हिंदुस्तान किसने लिखा? आपके तो मोहम्मद इकबाल की रचना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। ब्रिटिश भारत में 1833 के 60 अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस देश के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया था? आपके चीन देश का। किसने शासनकाल में मुगल साम्राज्य ने अपनी सबसे बड़ी क्षेत्रीय सीमाएं प्राप्त की? तो औरंगजेब के समय। निम्नलिखित में से किसने आपके किस अधिनियम में कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत में ब्रिटिश राजधानी घोषित किया गया था? आपके 1909 मार्ले मिंटो अधिनियम कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया था। निजाम उल मुल्क ने 1724 में किस राज्य की स्थापना की? तो हैदराबाद की। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से कौन स्वतंत्र प्रेस के पक्ष में था और उन्होंने 1823 में प्रेस विनियमों को निरस्त किया था? तो आपके लॉर्ड मेटकाफ। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पांड्य साम्राज्य का बंदरगाह था? तो आपके कोक क्राई आपके पांड्य साम्राज्य के बंदरगाह था। बहमनी साम्राज्य के प्रांतों द्वारा आपके प्रसारित किया गया था? आपके तरफदार। आपके बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 17 दिसंबर आपके 1886 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आपके इसके बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दादा भाई नेहरू। निम्नलिखित में से किसने गुलामगिरी लिखी? आपके ज्योतिबा फुले ने। आपके दंती दुर्ग निम्नलिखित में से किस राजवंश के संस्थापक थे? आपके राष्ट्रकूट राजवंश के। दीवान ए कोई मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया एक आपके कृषि विभाग था। क्या आपके कृषि विभाग था?
लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश भारत में रेलवे लाइन किस वर्ष शुरू किया? 1853 में। निम्नलिखित में से किसने हरिश्चरित्र पुस्तक के रचयिता कौन थे आपके? तो बाण भट्ट आपके हरिश्चरित्र पुस्तक के लेखक है। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रशासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण अपने हाथों में लिया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858। राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण द्वितीय ने चोल शासक परांतक प्रथम को पराजित करने के बाद दक्षिण भारत के किस शहर में एक विजय स्तंभ एक मंदिर स्थापना की? रामेश्वर के अंदर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारतीय सरकार को किसी मुकदमे के किसी भी गिरफ्तार करने का अधिकार दिया था? तो आपके रोलेट एक्ट से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। विजयनगर के निम्नलिखित में से किस राजा ने यवन साम्राज्य की स्थापना आपकी की थी? तो आपके कृष्णदेव राज ने आपके यवन साम्राज्य संस्थापक की उपाधि धारण की थी। किसके नाम? आपके कृष्णदेव राय ने। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने देवनागरी त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है? तो आपके अशोक को। 19वीं सदी में भारतीय समाज सुधारकों के निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ब्रह्म समाज संस्थापक नहीं थे, राजा राम मोहन राय के संस्थापक थे। निम्नलिखित में से किसने आपके 1902 में कहा भारत पर उसके लाभ के लिए शासन नहीं किया गया बल्कि उसके विजेताओं के लाभ के लिए शासन किया गया था? तो आपके एनी बेसेंट। कनौज की लड़ाई शेरशाह सूरी और आपके हुमायूं के बीच में लड़ी गई थी। किसी आपके कनौज की लड़ाई। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई थी? तो आपके नेशनलिज्म। कौन से? आपके नेशनलिज्म। तारिक ए मुबारक शाही के लेखक याइदा सरहिंद का दावा है कि दिल्ली सल्तनत के सैयद राजवंश संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपचारिक रूप से 1905 के बनारस अधिवेशन में आपके किसके आपके बनारस अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में स्वदेशी आंदोलन का प्रावधान किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा की गई थी? तो ज्योतिबा फुले। निम्नलिखित में से किसे तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को। दिल्ली के निम्नलिखित में से किस शहर की स्थापना गैस तुगलक ने की थी? तो आपके तुगलकाबाद की स्थापना। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म प्रचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश भेजा? किस श्रीलंका को। कहाँ के? श्रीलंका भेजा। निम्नलिखित में से किसने मानवीय और सामाजिक कार्य के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? स्वामी विवेकानंद। मुगल काल में लड़ी गई निम्नलिखित लड़ाइयों में से सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपके देखिए ये सभी लड़ाइयाँ हैं जिसके अंदर आपको देखिए सर्वप्रथम आपके पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, उसके बाद खानवा का युद्ध, उसके बाद आपका घाघर का युद्ध और फिर आपके चौसा का युद्ध लड़ा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसी व्यापक रूप से भारतीयों के लिए सर्व में जन्मी सेवा के नाम जाते हैं? तो भारतीय सिविल सेवा या आपके IAS। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खजुराहो के कंदारिया महादेव मंदिर निम्नलिखित में से किस राजवंश के समय बनाए गए थे? तो आपके चंदेल राजवंश के समय। धर्मपाल को बिहार में भागलपुर के पास निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं? तो आपकी विक्रमाशील विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए। पुलकेशिन द्वितीय निम्नलिखित में से किस राज्य संस्थापक थे? तो आपके चालुक्य राजवंश से। ये सभी क्वेश्चन आपके SSC, CHSL एवं SSC CAP एग्जाम्स के रहने वाले। आप नीचे आपके SSC JEE सिलेक्शन पोस्ट एवं आपके SSGT में IBST क्वेश्चन रहने वाले जिसकी कंप्लीट PDF लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दी गई है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और सभी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं जहां से आपके एग्जाम में 100% जितने भी हिस्ट्री क्वेश्चन आएंगे वो इसी PDF से आने वाले हैं और इसी कंप्लीट PDF लिंक आपको कमेंट से मिल जाएगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी PDF जरूर आप एक बार पढ़ लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। आपके 100% सभी क्वेश्चन इसी यहाँ से आने